आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं एक और खबर की। जी हां, आपको याद होगा 50 दिन पहले एक सैंपल लिया गया था और वो सैंपल फेल हो गया है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष तोमर साहब के यहां शादी थी। लोक स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल उस शादी में शामिल हुए, लेकिन वहां खाना नहीं खाया। ग्वालियर के सिटी सेंटर इलाके में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है क्वालिटी रेस्टोरेंट। वहां वो पहुंचे और वहां जब वो पहुंचे तो उन्होंने खाने का ऑर्डर देने की सूचना पहले से ही दे दी थी कि मंत्री महोदय आएंगे। मंत्री महोदय आए थे तो वहां जानकारी नहीं थी। वहां के स्टाफ ने पूछ लिया कि आप किस प्रोटोकॉल से हैं। ग्वालियर में 2 फूड अधिकारी हैं, फूड ऑफिसर हैं, और चूंकि दोनों ने अलग अलग टेबल बुक की थी तो उनकी गलती ये हुई कि आपकी जो टेबल बुक की गई है वो किस अधिकारी के नाम से बुक की गई। मंत्री जी और मंत्री जी का स्टाफ गुस्से में आ गया। भाई स्वास्थ्य मंत्री हैं, लोगों के खान पान का ख्याल भी उन्हें रखना है, और एक रेस्टोरेंट जहां पर खान पान की व्यवस्था होती है वो मंत्री जी से कैसे पूछ सकता है? जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं वो भी मंत्री जी के अधीन आते। फिर क्या हुआ? तो रेस्टोरेंट में हंगामा हुआ। हंगामे की तस्वीर आपके सामने दिख रही है। मंत्री ने कहा मैं बताता हूं तुमको, और मंत्री जी सीधे किचन में चले गए। किचन में देखे तो जो खाने का सामान था, फूड आइटम था, उनके सैंपल कराए गए। उनमें से 4 सैंपल, कुछ 5 सैंपल लिए, 4 सैंपल पास हो गए हैं और 1 सैंपल फेल हो गया है। जिस सैंपल की रिपोर्ट 15 दिन के अंदर आनी चाहिए, खुद मंत्री महोदय ने सैंपल लिया था, वो 15 दिन में आने की बजाय इस सैंपल की रिपोर्ट 50 दिन बाद आई है। भोपाल में आई। भोपाल लैब से आई रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ है कि क्वालिटी रेस्टोरेंट के लिए गए पनीर, मावा, भुनी हुई प्याज और रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल के सैंपल मानक के अनुरूप पाए गए, जबकि कड़ाई से लिया गया सनफ्लावर ऑयल का सैंपल जांच में अमानक पाया गया है। फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारी इस मामले में नियम अनुसार कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। हालांकि रिपोर्ट में क्या लिखा गया है उसे खाद्य विभाग सार्वजनिक करने से मना कर रहा है। भले ही लोगों का स्वास्थ्य का मामला सार्वजनिक हो, सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ हो, लेकिन अधिकारी इस मामले को शुरू से ही दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरा सुनिए कि इस पूरे मामले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ग्वालियर क्या कह रहे हैं, एक बार पहले से सुन लीजिए। सैंपल में रिपोर्ट जो आई है वो सब स्टैंडर्ड आया है जी, पर इंजुरीज टू हेल्थ नहीं आया है वो, है ना। जी। तो एक ही रिपोर्ट गड़बड़ है, एक ही सैंपल गड़बड़ है। रिपोर्ट आई सब स्टैंडर्ड है, तो उसमें बाकी कार्रवाई की जाएगी। तो कब की घटना है सर, कब कार्रवाई की थी ये लगभग नियर अबाउट 2 महीने के पहले हो गए। मंत्री जी आए थे, माननीय मंत्री जी, तब कार्रवाई हुई थी। किस तरह की कार्रवाई की गई थी यहाँ पर? सैंपल लिए गए थे इनके, तेल के लिए गए थे, प्याज के सैंपल थे, और पनीर, दूध के पनीर के सैंपल थे। अभी आगे की फर्दर कार्रवाई? हाँ, तेल के सैंपल में कुछ गड़बड़ी आई है, इसमें सब स्टैंडर्ड आया है। जी। तो इसमें जो क्या कहते हैं, थोड़ा सा शायद एसिड कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है, पर इंजुरीज टू हेल्थ नहीं है, सब स्टैंडर्ड है। सब स्टैंडर्ड है। क्या आगे कार्रवाई करेंगे? अब इसमें रिपोर्ट अभी मेरे पास आई है, मार्ग हो गया, अभी मैं बनाता हूँ इसमें, देखते कुछ चालानी कार्रवाई की जाएगी। कौन सा रेस्टोरेंट था ये? क्वालिटी रेस्टोरेंट। मेरे पास रिपोर्ट आ गई है, मैं बनाता हूं, उसमें फिलहाल तो चालानी कार्रवाई कर दी गई है। अब तरीका देखिए, भोपाल फूड लैब की स्थिति यह है कि खुद मंत्री ने सैंपल लिया, और जो सैंपल लिया था उस समय बड़े दावे के साथ नरेंद्र शिवाजी पटेल, जो कि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हमने जो सैंपल लिए हैं उसमें प्राथमिक तौर पर जो सैंपल हैं वो सारे फेल हो गए और इस पर गंभीरता से कार्रवाई की जाएगी। और मैं यहां किस लिए आया हूं? मैं यहां पर इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे यहां के जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं, फूड अधिकारी हैं, उन्होंने ये कहा है कि साहब बहुत राजनीतिक दबाव रहता है, वहां पर आप जांच नहीं कर सकते, यहां पर कार्रवाई नहीं कर सकते। तो मंत्री ने कहा ऐसे कैसे नहीं कर सकते, चलो मैं चलता हूं साथ। तो मंत्री जी चले गए। मंत्री जी ने ये कहा हम नहीं कह रहे हैं। अब मंत्री जी ने सैंपल लिए, सैंपल लेने के बाद उन्होंने प्रेस को संबोधित किया, और संबोधित करने के बाद कहा गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये राजनीतिक दबाव नहीं चलेगा, कार्रवाई तो अपने तरीके से होगी। मुझे मेरे स्टाफ ने बताया था कि साहब हमें कार्रवाई नहीं करने दी जाती है, हमें सैंपल नहीं लेने दिया जाता, इसलिए मैं खुद आया हूं।
ये बात अलग है कि इस घटना के बाद ग्वालियर के सारे व्यापारी इकट्ठे हो गए, मंत्री पर गुंडागर्दी का आरोप लगा दिया। ग्वालियर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने मंत्री को गुंडा तक कह दिया। मंत्री जी दबाव में आ गए, और मंत्री जी दबाव में आ गए। मंत्री ने भी अपने अधिकारियों को कहा कि यार दबाव खत्म करो, इसलिए 50 दिन लग गए। एक मंत्री जिसमें खुद इन्वॉल्व है, एक मंत्री जिसने खुद सैंपल लिया है, उस रिपोर्ट को आने में 50 दिन लग गए। आप कल्पना करिए मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग की और मध्य प्रदेश की लैब। ऐसे में जिन लोगों ने सनफ्लावर ऑयल से बने हुए क्वालिटी रेस्टोरेंट में खाना खाया होगा वो तो भगवान भरोसे हैं, क्योंकि जब तक रिपोर्ट आई तब से अब तक कई लोग अमानक ऑयल में बना खाना खा रहे थे। अब आपको बता दें कि पूरा मामला 4 मई का है, ग्वालियर में जब ये घटना हुई थी, और तब से लेकर अभी तक इस मामले को बस घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। 50 दिन बाद रिपोर्ट आई है। एक मामला जिसमें मंत्री सीधे सीधे इन्वॉल्व है, मंत्री ने खुद अपने सामने सैंपल लिए हैं, अपने सामने तत्काल जो रिपोर्ट जांच की जाती है वो जांच कराई, और मंत्री महोदय ने कह दिया कि ये सब फेल पाए गए हैं, इस पर कार्रवाई होगी। अगर मंत्री की वो बाइट होती तो हम आपको सुनवाते, लेकिन वो नहीं है। बड़ा मामला है, लेकिन आप कल्पना कीजिए, और ये कहा गया कि कढ़ाई में तेल मिला, बाकी सब पास हैं, तो फिर क्या मंत्री ने जो बवाल किया, मंत्री ने जो हंगामा किया, वाकई वो सही था जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के व्यापारियों ने कहा? मंत्री झूठे थे, मंत्री गलत थे, बात कुछ और थी जो उस समय कही गई थी। प्रदेश की जनता जाने और खुद मंत्री जाने। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। नमस्कार।